अस्सलाम वालेकुम जी। नोट्स मेकिंग कर ली है लेकिन कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो आपको लगता है कि ये जो मैंने नोट्स बनाए थे और जिस डायमेंशन से मुझसे सवाल वहाँ किया जा रहा है, इनमें कोई मेल नहीं है। और उसको कंप्लीट करने के लिए आप दोबारा से नोट्स मेकिंग करते हो। जब वो नोट्स बनते हैं, सिमिलर पैटर्न रिपीट होता है, समझ नहीं आती और इसी लूप में आप फंस जाते हो। तो जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसीब स्वाति। और आज मैं क्या कर रहा हूँ, आपके इस नोट्स मेकिंग के मसले को तो ऑलरेडी हल कर चुका हूँ। आज हम क्या कर रहे होंगे, हाउ टू कवर एनी टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस। इसको बड़े ही गौर से देख रहे होंगे। ऐसे तरीके जिनको इस्तेमाल करके आप इन मल्टीपल जो डायमेंशंस हैं एक सवाल की, उनको आप क्लियर करते हो अपने माइंड में, अपने नोट्स में इस तरीके को कैसे अप्लाई करना है और किस तरह बेहतरीन नोट्स बनाने हैं जो ना सिर्फ आपके सिर्फ नोट्स हों बल्कि आपके आने वाले क्वेश्चंस के आंसर भी हों। सो नोट्स मेकिंग एंड हाउ टू कवर की वीडियो जो है, मल्टीपल डायमेंशन वाली वीडियो, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ वो क्या है जी, एक दफ़ा क्विक सी रिवीजन कि जब भी आपका सिलेबस आपके सामने आता है, आपको मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि आपने उसको 3 डिफरेंट फेजेस में कवर करने की कोशिश करनी होती है। एक को रखें जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फेज़ है, जिसको कवर करने के लिए आप चैट जीपीटी एंड गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। यू बेटर नो ये क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करनी। इंटरमीडिएट लेवल वो आता है, आप अगर किसी एकेडमी में हो तो अपने टीचर से, आप अगर समझदार सियाने किस्म के स्टूडेंट हो तो यूट्यूब से, JWT की जो अच्छी जो किताबें हैं, सिलेबस ओरिएंटेड बुक्स हैं, उनसे आप क्या करते हो, अपना इंटरमीडिएट लेवल का एनालिसिस करते हो, वहाँ से नॉलेज गैदर करते हो और अपने नोट्स में उनको इनकॉर्पोरेट करते हो। ठीक है। एंड पे आता है आपका एडवांस लेवल, जो मैं आपको रेकमेंड करता होता हूँ कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, कुछ रिकमेंडेड बुक्स की समरीज, शॉर्ट समरीज, ठीक है जी, रिसर्च पेपर, इस तरह के डाटा आप क्या करते हो, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो, जिसमें यूजुअली फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड कोटेशंस होती हैं। तो ये 3 फेजेस आपके सिलेबस को कवर करने के लिए मोर देन इनफ होते हैं। मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है जब आपसे एग्जामिनर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या चैलेंजेस की डोमेन से या अपॉर्चुनिटीज़ या वे फॉरवर्ड के तरीके से सवाल करता है तो आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाते हो। जिसकी परफेक्ट एग्जांपल किसी भी साल का पास पेपर है। आप इन पास पेपर्स को देखते हो, चाहे वो आपके जनरल नॉलेज 2 यानी करंट अफेयर्स के हों या आपके जनरल नॉलेज 3 पाकिस्तान अफेयर्स के हों, आप हमेशा पैनिक कर जाते हो। रीज़न क्या है? क्योंकि आपके जो नोट्स हैं वो मल्टीपल डायमेंशन से कवर नहीं हुए हुए। तो सर, आया कोई इस तरह का तरीका है जो हमें ये डायमेंशंस को क्लियर करके दे दे? ऑब्वियसली जी, पूरे का पूरा तरीका एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज़ पेस्टल एनालिसिस, द सेकंड वन इज़ स्वॉट एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज़ लेवल एनालिसिस। इन 3 एनालिसिस की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आज हम क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह कोई भी टॉपिक, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो या आपके और किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि समहाउ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डोमेन में फॉल करते हैं, उनका हो, आपने किस तरह कवर करना है उसके टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशन से। द वेरी फर्स्ट वन इज पेस्टल एनालिसिस। नाम से जाहिर है, P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, आपका S स्टैंड्स फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल एंड लीगल। यानी अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो जब तक आपका एक टॉपिक पॉलिटिकल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एंगल से कवर नहीं है तो तब तक उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी। और इसी कमी का फ़ायदा उठाते हुए एग्जामिनर अगर आपसे इकोनॉमिक टर्म्स में पूछ ले, एग्जामिनर सोशल टर्म्स में पूछ ले, ये 3 बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और बाकी ये टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, ये जो टेल है ये इसको आप इग्नोर भी वक्ती तौर पर कर सकते हो। तो जब एग्जामिनर क्या करता है, इन एंगल से पूछने की वो जो सवाल करता है, तो यहाँ पे आके आप क्या करते हो, आपका पैनिक मोड ऑन हो जाता है क्योंकि आपने तो उस टॉपिक को इस एंगल से देखा ही नहीं था। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेते हैं जी, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की एग्जांपल, और उसमें हम देखते हैं पाकिस्तान रिलेशन विद नेबर्स का टॉपिक। ठीक है जी, आपके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, अगर मैंने उसको पॉलिटिकल एंगल से, पॉलिटिकल ताल्लुकात, इकोनॉमिक ताल्लुकात, रिलेशन, आपके सोशल ताल्लुकात जो हैं, एनवायरमेंटल या टेक्नोलॉजिकल एंगल से वो कवर नहीं किए हुए, यानी मेरे पास ऐसा डाटा नहीं है जो उसकी पॉलिटिकल क्वेश्चन को डिफेंड कर सके, आपके इकोनॉमिक एंगल से जब सवाल आए उसको मैं डिफेंड न कर पाऊँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हुए। तो मुझे चाहिए कि मैं इन एंगल से भी डाटा को कवर करूँ। जैसे कि लेट्स से हम कहते हैं कि पाकिस्तान की बड़े मेजर मसाइल हैं, तो उनका
सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है जी, कॉन्सिक्वेंसेज उनके क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये मुझे पता होने चाहिए। पाकिस्तान का इंडिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, सोशल कैसा है, क्या हो सकता है, एनवायरमेंटली क्या मसाइल हैं, किस तरह ठीक होंगे, क्यों ठीक नहीं हो रहे, वो जो एंगल हम कहते होते हैं ना 5 Ys 5 Ws एंड 1 H अप्रोच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। तो आपने क्या करना होता है, उन एंगल से डाटा को देखना होता है। अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में लेट्स से गज़ा का टॉपिक है, रशिया यूक्रेन वॉर है, या इंडिया पाकिस्तान का जो रीसेंट एस्केलेशन थी, उनको भी आपने क्या करना है, जब तक आपने नहीं देखा कि वो जो वॉर शुरू हुई थी उसके पॉलिटिकल कॉजेज़ कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक लॉस क्या हुआ, इकोनॉमिक लर्निंग क्या थी पाकिस्तान के लिए, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज का टॉपिक कहाँ है, और आपकी इसकी पाकिस्तान और इंडिया की जो रीसेंट एस्केलेशन थी वो कहाँ है। लेकिन एग्जामिनर ये सवाल भी कर सकता है कि यार पाकिस्तान के लिए इन्वायरमेंटल लेसन भी उसमें छुपा हुआ था कि अगर आपने डैम्स ना बनाए, अपने आप को इन्वायरमेंटली, पाकिस्तान क्योंकि लो रिपेरियन स्टेट है उसको अगर आपने कवर ना कर पाए, तो पाकिस्तान के लिए जो नॉन ट्रेडिशनल वॉर के थ्रेट्स हैं जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज, वो इंडिया की तरफ से एग्जैसरबेट या डबल करके पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एग्जामिनर ये भी सवाल कर सकता है, वहाँ पर बैठे हुए आप मुँह सुजाए हुए, मुँह फुलाए हुए बैठे हों कि सर ये कहाँ क्लाइमेट चेंज, कहाँ इंडिया और पाकिस्तान की वॉर। तो जब पेस्टल एनालिसिस आपने अप्लाई कर दिया तो उसका मतलब ये होगा कि अब आपको पता है कि उसकी एक एनवायरमेंटल डोमेन भी है, उसको भी आपने कवर करना है। एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कवर आपका पेस्टल एनालिसिस। इस तरह जाके आपका क्या होगा जी, पहला एनालिसिस की जो टेक्निक है, पहली टेक्निक पेस्टल एनालिसिस, ये कवर होगी। आते हैं दूसरी टेक्निक के ऊपर जो कि स्वॉट एनालिसिस है। अक्सर आपको ये इंग्लिश के जो इंग्लिश एसे वाला कॉन्टेक्स्ट है उसमें बहुत ज़रूरी होता है ये वाला, जैसे कि एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अगर एक टॉपिक की मल्टीपल डायमेंशंस आपकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ये नहीं बन रही, तो आपने कोशिश करनी है कि उसकी देखें कि स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं, आया स्ट्रेंथ्स का टॉपिक उसके ऊपर लग सकता है, उसके वीकनेसेस बन रही हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स यानी चैलेंजेस कोई उसके हैं कि नहीं है। आप ये वाला एंगल अप्लाई करके देख लो। एग्जाम्पल है सिविल मिलिट्री रिलेशंस, उसके ऊपर आप पेस्टल एनालिसिस लगाओ, देखो फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा तो आप करो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़। सिविल मिलिट्री रिलेशंस की पाकिस्तान में स्ट्रेंथ्स क्या है भाई, बेहतरीन किस्म का रिलेशन है दोनों के दरमियान में। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं वहाँ पे हमारे जो हैं जी फील्ड मार्शल साहब भी जा रहे हैं, ठीक है जी, मिल के मुल्क को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीकनेस क्या है बोलूँगा तो उठा लिया जाऊँगा, आप बेहतर समझते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान मिलके वो कर सकता है, पाकिस्तान यूएस के साथ, पाकिस्तान चाइना के साथ, पाकिस्तान रिलेशंस बेहतर कर सकता है, किन किन चीज़ों से इन रिलेशंस को ख़तरा है और पाकिस्तान इनको कैसे बेहतर बना सकता है। सो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ठीक है, ये एंगल लगता है इस टॉपिक के ऊपर। फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे कमी है, क्या रास्ता निकल सकता है, किन चीज़ों से ख़तरा है, उसको हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान को ज्योग्राफी की वजह से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कमज़ोरियों को सामना करना पड़ रहा है, ज्योग्राफी कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे अगेन वही 5 Ys 1 H वाली अप्रोच अप्लाई करें। क्यों पाकिस्तान उन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकता, कैसे उठाएगा, कब तक उठाएगा, किस तरह उठाएगा। तो यानी वो बाद की बात है कि जब आप क्या करते हो, स्वॉट एनालिसिस अप्लाई कर देते हो, आप कहते हो ज्योग्राफी का टॉपिक इतना आसान थोड़ी है, आसान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी तो स्ट्रेंथ्स भी देखनी है, वीकनेसेस देखनी है, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी थी, थ्रेट्स देखने थे। इन सब को देखने के बाद आप इस काबिल होते हो कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और कहीं से भी एग्जामिनर आपको किसी भी पेपर में सवाल करे, एटलीस्ट आप वहाँ पे पैनिक नहीं करोगे। आपको पता होगा कि यार ये सवाल इस एंगल से पूछा जा रहा है। लेट्स से हाउ सीपेक का फेज़ 2 विल गैल्वेनाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है जी। सीपेक जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की ज्योग्राफी के साथ, ठीक है जी। ज्योग्राफी की वजह से ही हमें ये चीज़ मिली है ना, ज्योग्राफी ना होती तो चाइना कहाँ इन्वेस्ट करना था। तो ज्योग्राफी को हम जोड़ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ और एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो यानी आपने अगर पाकिस्तान की ज्योग्राफी वाला टॉपिक अच्छे से कवर किया हुआ है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, तो आपने अपॉर्चुनिटीज़ में ये जो अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई है इसमें आपने कहना था कि यार इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देगा, कैसे देगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपकी वो जो 5 Ys 5 Ws एंड 1 H वाली अप्रोच, अगली वीडियो इंशाल्लाह उसके ऊपर होगी। वो अगर आपको पता है व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत अच्छे से हम कवर कर रहे होते हैं, समझा रहा होता हूँ, सिखा रहा होता हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ उसको सीरियस लिया करें, तो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर सकते हो।
सिमिलर इज़ द कॉन्टेक्स्ट इन करंट अफेयर्स, जहाँ पे पाकिस्तान के नेशनल मसाइल हैं और डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, उनमें भी स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पाकिस्तान के प्रोवेंसेस के सेंटर के प्रोवेंस के साथ जो रिलेशंस हैं उनमें क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, उसको किस चीज़ से ख़तरा है, पाकिस्तान की फेडरेशन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, पाकिस्तान के लोकल जो मसाइल हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उन मसाइल की वो जो मसला है उसकी जड़ें कहाँ से वीक हैं, क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एग्जामिनर इस तरह आपसे सवाल करता है, तो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का जो है वो है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है जी, बाय द वे वो अब्बा जी की पुरानी पिक्चर है। तो ये क्या है जी, स्वॉट एनालिसिस। आप इसको इस तरह कवर करते हो, ये स्वॉट एनालिसिस चला गया। स्वॉट एनालिसिस के बाद आता है आपका लेवल एनालिसिस। लेवल सबके निकलेंगे, ये वो वाले लेवल है जी। तो आपने क्या करना होता है, या तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, सोसाइटल, आपका सिटी का लेवल, प्रोविंस का लेवल, ठीक है जी, नेशनल, इंटरनेशनल एंड यूनिवर्सल आपका लेवल जो है आपने उनको कवर करने की कोशिश करनी है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कम टाइम में बैठ के एक आइडिया के ऊपर सोचना, कैसे सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, उसके लिए ये जो टेक्निक है, ये जो एनालिसिस की टेक्निक है, लेवल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके हों फिलोसॉफिकल ऐसे, उनमें आपने क्या करना होता है, इंडिविजुअल, सिटी, प्रोविंस, नेशनल, इंटरनेशनल, यूनिवर्सल, इस तरह के लेवल एनालिसिस को अप्लाई करना होता है। आप ये सोचते हो कि इस टॉपिक के बारे में इंडिविजुअल तौर पे मुझे क्या पता है। लेट्स से मैं कहता हूँ सोशल मीडिया, प्रोज एंड कॉन्स। सोशल मीडिया का इंडिविजुअल तौर पे आपको कोई नुकसान या कोई फ़ायदा पता हो, तो ज़ाती तौर पे मैं कहता हूँ मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया, बच्चों तक वीडियोस गई, तो मुझे जो है वो सुकून मिलने लग गया, मेरा वो जो क्रिएटिव होने का कीड़ा था वो सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है जी, खुश हो रहा है। तो ये क्या है, मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया की वजह से सोसाइटी के लेवल के ऊपर आपकी जो बॉन्डिंग है, फैमिली बॉन्डिंग है, बड़ी कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है जी, आपके प्रोवेंस के लेवल के ऊपर जो है फितना बनता जा रहा है। ठीक है जी, पंजाबियों को पठानों के साथ, पठानों को पंजाबियों के साथ लड़ाने की जो हमारी दुश्मन की एक वो टेक्निक है वो कामयाब हो रही है थ्रू सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा एंड फैल्स आपकी जो वीडियोस होती हैं, फेक वीडियोस होती हैं, उनके थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, लेवल एनालिसिस है, जिसमें या इंडिविजुअल लेवल पे आके सोचते हो, वहाँ से आइडिया नहीं मिल रहा, सोसाइटी के लेवल पे आ जाओ, प्रोवेंस, सिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, किसी लेवल पे आ जाओ। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल, बाय द वे मुझे याद आ गया, परफेक्ट एग्जाम्पल ये पड़ी हुई है, फियर इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है जी, अभी रिसेंटली मैं वैल्यूएशन ड्राइव जो शुरू की हुई उसके थ्रू मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ। उस इवैल्यूएशन में आप देखें यहाँ पे आके, कहाँ पे जी, कहाँ पे टॉपिक, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, ये चेक कीजिए, हाउ फियर हैज़ इमर्ज एज अ ग्रेटेस्ट एनिमी टू प्रोग्रेस। और ये क्या है जी, इंडिविजुअल लेवल का एनालिसिस उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इंडिविजुअल के बाद वो गई हैं जी नेशनल लेवल के ऊपर, और नेशनल के बाद वो गई हैं जी ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो यानी उन्होंने लेवल एनालिसिस अप्लाई करके अपना जो एसे है बेहतरीन शाबाश के साथ, और एंड पे इनका 41 का स्कोर जो है वो भी इनको मिला हुआ है। रीज़न क्या है, वेल थॉट, वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है जी, बेहतरीन किस्म का आपका जो एसे की आउटलाइन है वो है। ठीक है जी, जिसकी वजह से ऐसे क्वालिफाई भी कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे और स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, जो पेस्टल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, पॉलिसी का एंगल, फलाना एंगल, आप उनको अप्लाई करते हो। ठीक है जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है जी, आपके लेट्स से कहीं पे एनालिसिस नहीं लगा हुआ तो कंफ्यूज हो गए कि यार इस चीज़ को यहाँ पे लिखना था, वहाँ पे लिखना था, कन्फ्यूजन बन गई, बड़े मसाइल बन गए। ठीक है जी, जिसकी वजह से आपका ऐसे क्वालिफाई नहीं हो पाया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज़ वाला जो SWOT स्वॉट एनालिसिस है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एनालिसिस अच्छा है, ग्लोबल लेवल का एनालिसिस ये पढ़ा हुआ है, नेशनल ये पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ये क्या है, लेवल एनालिसिस। यूजली आपने देखा है कि कहाँ पे फिलोसॉफिकल ऐसे में ये पढ़ा हुआ है, फिलोसॉफिकल ऐसे यहाँ पे अप्लाई होता है और आपके पेपर में एक्सेप्शनली हाई स्कोर की वजह बनता है। सो हमने क्विकली रिवीजन अगर करें तो लेवल एनालिसिस सीखा, आप डिफरेंट बुक्स को पढ़ के, डिफरेंट आर्टिकल्स, यूट्यूब की वीडियोस, जो तरीका मैंने आपको कहाँ पे आपको ये जो मैंने तरीका सिखाया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई, इंटरमीडिएट भी हो गया, एडवांस भी हो गया। उसके बाद आपका क्या फ़र्ज बनता है कि आप इन मल्टीपल एंगल्स के ऊपर जो कि तरीके सिखाए गए पेस्टल एनालिसिस के, जो तरीका सिखाया गया स्वॉट एनालिसिस का, जो तरीका सिखाया गया लेवल एनालिसिस का, अब आपने क्या करना है, इनके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। क्यों ना सिर्फ आपको ये इस तरह की ब्लेसिंग्स, वांट टू सी यू सी योर नेम इन टॉप 20, ठीक है जी, ये आपका टॉप 20 में नाम आएगा, इस तरह की आपको इवैल्यूएशन चाहिए। यानी अगर आप चाहते हो कि इस तरह की दुआ मिले टीचर की तरफ से, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एफर्ट करें, और एफर्ट करते वक्त स्वॉट एनालिसिस, एफर्ट करते वक्त पेस्टल, लेवल एनालिसिस, इनका बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नहीं रखना चाहते, आपको लगता है कि सर बड़ा मुश्किल है, टाइम कम है, ये रह गया वो रह गया, फिर आते हैं जी
पाकिस्तान अफेयर्स की वो एक वंडरफुल ब्लेसिंग जो शाहिद अला जी ने मेरे हाथों से कंप्लीट करानी थी, आपके सामने पड़ी हुई है। लेट्स से टॉपिक 9 आपका चैलेंज, टॉपिक 11 एक्चुअली, चैलेंजेस एंड सिक्योरिटी डायनामिक्स, ठीक है, चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स पर पाकिस्तान का टॉपिक है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है जो कि आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, ठीक है जी, सिक्योरिटी डायनामिक्स के ऊपर अगर आप आते हैं तो लेट्स से एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है जी, ये लेवल एनालिसिस है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, ये ईरान का जिक्र, ये यहाँ पे इंडिया का जिक्र, यहाँ से एक्सटर्नल से उठ के हम आगे इंटरनल लेवल के ऊपर। तो इन नोट्स को जो कि पाकिस्तान अफेयर्स की जो मेरी बुक है उस की शक्ल में मैंने जो कंपाइल किया हुआ था, आप उससे भी बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हो। नहीं हो रही इतनी एफर्ट, ठीक है जी, तो मल्टीपल लेवल के ऊपर, जैसे डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल, आपका इंटरनेशनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल, फिर उसके बाद आ जाते हैं जी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, आपके जियो पॉलिटिकल सोल्यूशन, उसके अलावा जियो इकोनॉमिक सोल्यूशन, तो यानी आपका पेस्टल एनालिसिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। तो पूरी की पूरी एफर्ट जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ उसको मैंने क्या किया हुआ है खुद इन नोट्स की शक्ल में। ना सिर्फ ये एक टॉपिक, बल्कि लेट्स से आपको दूसरा टॉपिक कोई दिखाता हूँ जिसमें शायद मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी और भी कवर की हैं। ये चेक करें, चेंजिंग रीजनल अपरेटिस, टॉपिक 3 है। इसमें जियो पॉलिटिकल एंगल, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, ये देखो मल्टीपल डायमेंशंस टू कवर, उनके बारे में डिटेल्ड किस्म का कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। इंटरनल फैक्टर्स ये पड़े हुए हैं, ठीक है जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके सामने हैं। हाउ पाकिस्तान कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द चेंजिंग रीजनल अपरेटिस, तो जियो पॉलिटिकल लेवरेज कौन सी हो सकती है, जियो इकोनॉमिक लेवरेज कौन सी हो सकती है। तो ये देखो अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, हर चीज़ जो आपको मैंने यहाँ पे सिखाई, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, आपकी स्वॉट एनालिसिस, आपका लेवल एनालिसिस, आपका सबका सब जो है आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में पाकिस्तान अफेयर्स एट योर फिंगर टिप्स की जो बुक है उसमें मिल सकता है। अगर आप ये वाली एफर्ट खुद करना चाहते हैं, मेरी दुआएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ ज़रूर कीजिए। टाइम कम है, एफर्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा एफर्ट आपने रिटन पार्ट के ऊपर करनी है। जिस तरह कि सजल के लाइव सेशन में भी ये चीज़ डिस्कस हुई हुई है कि उनका ज़्यादा जो टाइम लगा था वो पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर को अटेम्प्ट करने पे लगा था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये बुक डायरेक्ट बाय कर सकते हो, इट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, ठीक है जी। और इसमें यही जो चीज़ें जो आपने कवर करनी है ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से कवर हुई हुई हैं, और हर स्टेप, बेसिक स्टेप भी है, एंड पे जो एडवांस स्टेप है जिसमें कोटेशंस, रेफरेंसेस, आपकी फैक्ट बॉक्स, ये सब का सब आपको यहाँ पे एक ही किताब में मिल जाता है। सो आई डोंट थिंक सो कि इससे बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल है। अल्लाह करे आगे और लोग आएँ जो इस तरह की एफर्ट करें तो हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ये है कि इस टाइम पे दी बेस्ट बुक मार्केट में अकॉर्डिंग टू एस्पायरेंट्स वो यही है। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स यहाँ से, और यहाँ से आपके लिए वो ऑप्शन जो मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसको आप बेहतर समझते हैं आप उसको बाय कीजिए। दिस इज़ योर CSS गाइड हसीब स्वाति साइनिंग ऑफ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।